शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है डोंट जज एनीवन। किसी का न्याय मत करो, किसी पर दोष मत लगाओ। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है 24 साल का। तो वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है अपने डैड के साथ। तो एकदम से वो चिल्लाने लग जाता है कि बाहर पापा देखो, बाहर जो पेड़ हैं वो कैसे पीछे को जा रहे हैं। तो उसके डैड उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो कुछ नहीं बोलते उससे। तो उनके पास एक कपल बैठा होता है, राइट। तो कपल बड़ा अजीब ढंग से वो सोचने लग जाते कि इतना बड़ा लड़का होके इतना चाइल्डिश सा क्यों बिहेव कर रहा है ना। तो वो कुछ नहीं बोलते, बस जो थोड़ा अचंभा सा करते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लड़का फिर ऊँची-ऊँची बोलने लग जाता है कि डैड देखो देखो, वो देखो, जैसे बच्चे बोलते हैं कि वो देखो बादल जो हमारे साथ-साथ भाग रहे हैं आसमान में। तो उसके पापा फिर से स्माइल करते हैं बहुत प्यारी सी और उसको फिर से कुछ नहीं बोलते। तो उसकी तरफ देखते हैं प्यार से। तो फिर तो जो कपल बैठा होता है वो फिर उनको उनसे रहा नहीं जाता और वो बोलते हैं कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते, किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं इसको दिखाते इसके दिमाग को। तो उसके फादर जो थे तो वो बहुत स्माइल करते हैं और कहते हैं कि यस, मैं जा चुका हूँ डॉक्टर के पास और हम आज ही हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। तो ये बचपन से ये लड़का ब्लाइंड था, इसको दिखता नहीं था और इसका ऑपरेट हुआ, इसकी आँखें आई हैं। तो ये एकदम से इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है, सब चीज़ें इसके लिए न्यू। तो हम देखते हैं कि हर एक पर्सन की लाइफ में एक अपनी स्टोरी होती है। तो हमें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। उस कपल ने जज किया कि शायद ये लड़का पागल है, ये क्यों इसको ऐसे ट्रेन में लेके जाते हैं, क्यों उसके डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। बट उसको उस लड़के की स्टोरी नहीं पता थी, राइट। तो हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। हमें पहले जान लेना चाहिए कि उसका असल में उसकी जो रियलिटी है वो क्या है, राइट। अगर हमें किसी चीज़ की रियलिटी नहीं पता तो हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, नॉट इवन इन येस, नॉट इवन इन नो। तो कोई भी चीज़ हमें नो रिएक्शन का एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए उस मुद्दे के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि ये ना हो कि बाद में आपको वो सच्चाई पता चले उस चीज़ की तो आप अफ़सोस करो या कुछ भी आप दुखी हो कि क्यों मैंने ये चीज़ को ऐसे सोचा या ऐसे समझा, राइट। तो आइए हम पवित्र कलाम में से, शास्त्र में से, बाइबल में से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का प्यारा वचन हमें क्या सिखाता है किसी के ऊपर दो। तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें देखते हैं हम बाइबल में से। तो हम निकालेंगे मत्ती, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, उसका मत्ती, बुक ऑफ मत्ती। तो उसका सेवन्थ चैप्टर, उसका फर्स्ट से हम 5 तक रीड करेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इंग्लिश में लिखा है डोंट जज एनीवन, राइट। तो कहते हैं कि दोष मत लगाओ, कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि किसी दिन हमारे ऊपर भी दोष लग जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, राइट। कहते हैं कि आज तुम किसी के ऊपर दोष लगा रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा, न्याय का दिन, जब परमेश्वर हम पे दोष लगाएगा कि ठीक है, तूने तो बहुत जजमेंट्स की हैं नीचे धरती पे, तो आजा अब तेरा मैं न्याय करता हूँ, राइट। तो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर आगे लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। कहते कि तुम क्यों दूसरों की कमियों को, दूसरों की चीज़ों को देखते हो, उसकी पापों को, उनके गुनाहों को, उनकी छोटी छोटी बातों को क्यों जजमेंटल हो जाते हो। तो बट तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आती, अपनी तुम्हें कमियाँ नहीं नज़र आती लाइफ की। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। 5th में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। कहते कि पहले तू अपनी आँख का लट्ठा निकाल, अपनी जो
तेरे अंदर की कमियां हैं, तेरे अंदर के दुर्विचार हैं, तेरे अंदर की जो घटियां हैं उसको निकाल, अपनी गंदगी को पहले साफ़ कर, फिर तू दूसरे के लिए कुछ भलाई का काम कर सकता है। किसी को तू भली भांति उसको सही रास्ते पे लेके आ सकता है, राइट। तो देखते हैं कि लोग कैसे जज करते हैं आजकल। हम देखते हैं कि लोग तो ऐसे ही, जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम देखते हैं लूका यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 8 चैप्टर, उसकी 1 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लगता है, ऐसे ही कुछ लोग आज जैसे लोग दूसरों के ऊपर दोष लगा देते हैं, दूसरों को जज करते हैं, वैसे ही तब लोग क्या करते थे कि बहुत सारे जो अपने आप को तब बहुत धर्मी, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी पुरुष, लोग समझते थे, बहुत ओवर स्पिरिचुअल लोग जो थे, तो वो क्या करते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए। पहले नियम में क्या होता था कि जो पुराना नियम था उसमें हमें जो पाप, जो जैसे कोई इंसान पाप करता पकड़ा जाता था, व्यभिचार करता पकड़ा जाता था, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी का होता था और वो पकड़ा जाता था, वो लेडी या वो पुरुष, उसको मार दिया जाता था, उसके ऊपर पथराव करते थे, राइट। तो देखते हैं, हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 8 चैप्टर में, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया, तब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री से विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पथराव करे, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इसमें यही सिखाया कि अगर तुम में कोई पाप नहीं है तो ठीक है, तुम पथराव करो, ठीक है ना। अगर हम एक उंगली किसी के ऊपर करते हैं, राइट, ऐसे एक उंगली कह सकते हैं, ये तो ये बाकी की उंगली तो हमारी तरफ ही आ रही है ना, तो हमें इसको भी देखना चाहिए कि अगर हमने एक दोष लगाया किसी के ऊपर, अच्छा तेरा तो ऐसा है, तो अपना भी देखें, पहले अपने अंदर झांके कि हो सकता है उस इंसान के अंदर वो कमी हो, वो पाप हो, बट हो सकता है आप में कुछ और कमी हो, पाप हो, आप फरीसी शास्त्री, आप ओवर स्पिरिचुअल होकर कुछ गुनाह कर पा रहे हो, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तू इसके बारे में क्या कहता है कि इसमें तो हमें बताया, हमें तो आज्ञा मिली है कि भी इसके ऊपर पथराव करके इस लेडी को मार दें। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो जो दयालु परमेश्वर है, वो क्या कहता है इस विषय में? वो कहता है, तुम में से जो निष्पाप हो, कहता अगर तुम में कोई निष्पाप है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो बहुत प्योर मानते हैं, अपने आप को बहुत धर्मी मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, जो लोग समझते हैं, वही पहले उसको पथराव करे। हालेलुया। तो आज भी लोग एक दूसरे के ऊपर पथराव, आज लोग प्रैक्टिकली नहीं करते, तो आज लोग क्या करते हैं, बातों से पथराव करते हैं, लाइक गलत कमेंट्स करके पथराव करते हैं, गलत सोशल मीडिया को गलत यूज़ करके पथराव करते हैं, दोष लगाते हैं, किसी की वीडियो क्लिप्स उठा ली, किसी पॉलिटिशियन की, किसी दास की, किसी इंसान की, तो उसकी गलतियों को, उसकी निगोचों को निकालते हैं और उनको पॉइंट आउट करते हैं, और क्या करते हैं कि उसके ऊपर दोष लगाते हैं कि देखो इसने क्या कर दिया। हो सकता है वो बंदा शाम को ही घुटने टेक कर प्रभु से माफ़ी मांग ले, बट ऐसा ना हो कि आप उस न्याय की चक्की में पिस जाए, राइट। तो आपको जजमेंटल नहीं बनना, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है कि जज करना परमेश्वर का न्याय करना परमेश्वर का काम है। हमें परमेश्वर के काम में अपना योगदान नहीं देना, कि अगर परमेश्वर ने न्याय करना है हमारा, हम सब का, चाहे कोई वो छोटा काम करता है, चाहे कोई वो बड़ा काम करता है, तो हमें परमेश्वर को वो काम करने देना है। हमने परमेश्वर के काम को अपने हाथों में नहीं ये लेना कि भी हमने नहीं जजमेंटल हो जाना कि प्रभु तू उतर जा इस कुर्सी से, हम न्याय करेंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं बनना। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसमें 2 चैप्टर, उसका 1 वर्स, उसमें लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू
कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। प्रभु कहते हैं कि जिस बात में तू दूसरे बंदे को दोषी ठहराता है उस बात में तू भी दोषी पाया जाता है। ठीक है, सो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। कहता है दूसरों के ऊपर तो तू दोष लगाता है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, तू भी वही काम करता है। थर्ड वर्स में लिखा है, हे पुरुष, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वह ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हालेलुया। क्या आप ये समझते हैं कि आप ऐसे काम करके परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे? नो, ऐसा नहीं हो सकता। उस न्याय पे हमें आना है, उस जजमेंटल में हमें भी आना है। तो हमें किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर हमें सच्चाई नहीं पता तो आई थिंक बेटर है कि हम अपना मुंह बंद रखें, बल्कि इस चीज़ों के ऊपर टिप्पणी, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस, डिबेट्स करने की बजाय, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे सबोपदेशक, पुराना नियम, उसमें सबोपदेशक की किताब में 12 चैप्टर में 14 वर्स में लिखा है, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर सब कामों में, चाहे वो अच्छी बातें हैं किसी की, चाहे वो बुरी कामें हैं, वो सब बातों का न्याय करेगा। सो हमें कोई इतना दिमाग के ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि भी उसने ये काम किया तो मैंने ही उसका जजमेंटल बनना, ठीक है ना। तो इतना हमें शौक़ है तो आई थिंक हमें वो जो गवर्नमेंट जज होते हैं वहाँ पे ट्राई करना चाहिए, राइट। तो हमें ऐसे नहीं किसी के ऊपर भी दोष लगाने लग जाना, लोगों के ऊपर, परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर हमें कुछ भी ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। कहता रोमियो उसकी 14 वर्स उसकी 4 में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है, राइट। तो परमेश्वर कहता है कि तू कौन है कि तू किसी के स्वामी, किसी के सेवक के ऊपर दोष लगाता है, राइट। तो अगर कोई सेवक से कुछ होता है, कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो, प्रभु का कितना वचन कहता है तू कौन है जो उसके ऊपर दोष लगाता है, राइट। तो उसका गिर जाना उठना वो तो उसके स्वामी के ऊपर है, वो तो उसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह, वो अपने आप उसको देखेगा, उसको स्थिर कर लेगा, उसको माफ़ कर देगा, उसको खड़ा कर देगा। पर तू कौन है जो उसका जजमेंट बना बैठा है, जो उसका जज बनता है, जो उसके ऊपर दोष लगाता है, उसकी लोगों की देखते हैं हम आजकल लोग एक दूसरे की आई डोंट नो जेलस कि क्या है ये लोगों में, कि वीडियोस को प्रमोट करते हैं कि ठीक है भाई, अगर सोशल मीडिया में किसी की वीडियो आ गई तो ओके, बट नहीं, आगे आगे उनको फॉरवर्ड करेंगे, है ना, उनके ऊपर कमेंट्री करने लग जाएंगे। अरे भाई इसको पढ़ो, ठीक है, इसको पढ़ो, हमें जजमेंटल नहीं बनना है, राइट। हमारा इस विषय में कोई काम नहीं है। वो किसी दास ने हमें प्रभु स्वर्ग में नहीं लेके जाना, हमें इसने स्वर्ग में लेके जाना है। तो अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया हो तो आपने उसका जज नहीं बन जाना, राइट। तो क्योंकि हमें ये इसका एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिला है, मूसा गिनती, हम जब गिनती निकालेंगे, पुराना नियम गिनती की बुक, उसमें 12 चैप्टर में उसकी 1 वर्स से लेके हम 16 वर्स तक जब देखते हैं तो उसमें क्या था कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया। तो उसकी वजह से उसकी जो बहन मरियम और उसका जो भाई हारून था, फर्स्ट वर्स में लिखा है, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, राइट। तो उसकी वो क्या करने लगे, निंदा करने लगे, उसकी बहन और उसका वो जो भाई था मूसा जो प्रभु का दास था, उसकी खिलाफत करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। तो आगे जाके प्रभु क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं 6 वर्स में, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। उसमें
उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो, क्यों नहीं डरे। इस कहता कि तुम यहोवा परमेश्वर कहते तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। प्रभु परमेश्वर ने उनको गुस्सा किया, कहते कि तुम उसकी निंदा करते क्यों नहीं डरे। वो तो मेरा दास है, वो तो मैं उससे सीधा डायरेक्ट बातें करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं डरे। आगे चल के हम जैसे इसको पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इस वजह से परमेश्वर उनसे गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, हारून के ऊपर दंड दिया और उसकी बहन को 7 दिन तक कोड़ स्किन डिजीज़ हुई इस वजह से, राइट। तो अगर परमेश्वर ने उसके भाई बहनों को नहीं छोड़ा तो हम कौन सी चीज़ है। अगर हम खुदा के दासों के ऊपर आज उंगलियां उठाते हैं, दोष लगाते हैं, या खुदा के बंदों के ऊपर दोष लगाते हैं, या किसी भी जन के ऊपर, चाहे वो कोई परमेश्वर में है चाहे नहीं वह, किसी के ऊपर भी दोष लगाते हैं, अपने फैमिलीज़ में अपने रिश्तेदारों को दोष लगाते हैं, अपनी दुरानी जेठानी को दोष लगाते हैं, इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसी है, सास बहू को दोष लगा रही है, बहू सास को दोष लगा रही है। तो प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दोष हमें नहीं लगाना, क्योंकि परमेश्वर कहते मैं आपका न्याय परमेश्वर कहते मैं भली और बुरी बातों का दोनों का न्याय करूँगा जब न्याय का दिन आएगा। तो ऐसा ना हो कि जब न्याय का दिन आए और हम उस जजमेंट वाले डे में हम दोषी पाए जाएं, राइट। तो हमें इन बातों में नहीं इन्वॉल्व होना। बेटर है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा हो या अगर आपको कुछ किसी विषय में कुछ भी नहीं पता है तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आपके पास कोई थर्ड पर्सन कोई बात लेके आता है तो आप उसको बोले कि प्लीज़ मुझे आपकी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो बात करना चाहे करे, नहीं करना चाहे उसकी विल है, बट आप ये चीज़ों को सुनने में, इन चीज़ों के ऊपर आगे डिस्कस अपने जैसे कहते हैं ना चुगली करते हैं, तो मज़े मत लो, राइट। हमें मज़े नहीं लेने हैं कि किसी की बात सुन ली, अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या पता चला, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना, राइट। तो परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आपके मन को टच करे कि अगर आपने कभी भी किसी को जज किया हो, कभी किसी के दास के खिलाफ, या कभी किसी भी अपने आसपास फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज़ में, तो परमेश्वर आपको वो चीज़ आपके ऊपर जाहिर करे और आप आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा जी, अगर किसी ने भी पिता परमेश्वर आज ये भाइयों बहनों में से अगर किसी ने भी मेरे खुदावन खुदा किसी को जज करने के लिए गलत किसी के ऊपर ब्लेम्स लगाए या किसी को जज किया, किसी को दोषी करार किया परमेश्वर, चाहे वो दोषी था चाहे वो नहीं था परमेश्वर, बट तेरा वचन कलाम कहता है कि न्याय करना तेरा काम है, हमारा ये काम नहीं है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा काम है तेरी आज्ञाओं को मानना। पिता परमेश्वर, अगर आपके किसी भी बच्चे से, आपकी बेटे से, बेटी से गलती हुई परमेश्वर, इनको माफ़ करना, इनको क्षमा करना मेरे खुदावन खुदा। इनको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में मेरे खुदावन खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्यारी सी प्रार्थना को पिता से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।